जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। तीजे तेल न बहुरा काजर, ओ बहुआ के कभी ना आदर। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं हरितालिका तीज से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातें। कौन सी ऐसी गलती है जो कि सुहागन माताएं बहनों को नहीं करना चाहिए, और कौन सी ऐसी एक श्रृंगार है जिसको कर लेने से माँ पार्वती के जैसा सौभाग्य अखंड रहता है। क्योंकि ये हरितालिका तीज खुद माँ गौरी पार्वती जी ने किया था महादेव को वर रूप में पाने के लिए। तो सबसे पहला नियम आज मैं बता दूं। सबसे पहले मेरे जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको हरितालिका तीज का ढेरों सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान महादेव की कृपा आप सब पर बना रहे। आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। माँ गौरी के जैसा आप सभी का सौभाग्य अखंड रहे। सबसे पहली बात कि जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको उस दिन सुबह जल्दी से उठ करके स्नान करना चाहिए। क्योंकि आप पूजा शाम को करें या सुबह को करें, आपके यहाँ जिस तरह से होता होगा उसी तरह से करेंगे। एक दिन पहले से, जैसे एकादशी व्रत आता है, छठ व्रत आता है, उसी तरह ये हरितालिका तीज का व्रत है, जो कि देश विदेश में कहीं भी माताएं बहनें हैं इस व्रत को करती है। अगर जो बहनें विदेश में भी चली गई है, वो भी इस व्रत को नहीं छोड़ती है। क्योंकि इससे जो भी पति पर आई हुई विपत्ति है, रोग है, कष्ट है, बाधा है, संकट है, मिट जाती है इस व्रत को करने से। तो इस व्रत को त्रेता युग में भी राधा रानी रुक्मिणी ने की थी, और त्रेता युग में सीता जी ने की थी, और सबसे पहले सतयुग में माँ गौरी पार्वती ने इस व्रत को रखी थी। तो इस व्रत का सबसे पहला नियम कि उस दिन अपने सिंहोरा को क्या करेंगे कि उस दिन सिंहोरा से अपने पूरे मांग को भरेंगे। क्योंकि एक हरितालिका तीज है जो कि साल में एक बार आती है, उसमें पूरे मांग को भरा जाता है। जितना आप सिंदूर लगा सके उस दिन सिंदूर लगाया जाता है, और उस दिन लगा करके अपना सिंदूरा को जहाँ भी आप पूजा करें वहाँ पर इस सिंदूरा को रखना अनिवार्य होता है। रात भर के लिए जो भी पूजा किया जाता है, चौकी आसन सजाया जाता है, उसको रात भर के लिए वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। उसी तरह अपने सिंदूरा को भी वहाँ पर रखें। और आपके यहाँ अगर आचार जाते हैं पूजा कराने तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो इस सिंदूरा के पास आप बैठ करके, जहाँ गौरी पार्वती जी के पूजन किए हैं वहाँ पर बैठ करके 7 बार या 9 बार अपने सिंदूरा को टीक दे। उसके बाद अक्षत और लाल फूल लेकर के ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते, इस तरह कहते हुए इस सिंदूरा पर फूल और अक्षत को छोड़ना चाहिए। उसके बाद पूजा कैसे करें? सबसे पहला नियम दोस्तों की ये पूजा जो गौरी पार्वती थी सो हरितालिका तीज का व्रत की थी, तो बालू का शिवलिंग बना करके पूजन की थी। तो हो सके तो आप बालू का शिवलिंग, माटी का शिवलिंग बना करके ही पूजन करें। क्योंकि जो माटी का शिवलिंग होता है, अगर आप पूजन कर लेते हैं तो वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन हो जाता है। और गणेश जी का भी, गौरी माँ का भी पूजन करें। और सौभाग्य की 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ाना चाहिए। 16 श्रृंगार कर ले। उसमें सबसे पहला जो श्रृंगार है सो ये मांग का टीका है, इसीलिए मैं मांग का टीका पहन करके आप सबको बता रही हूँ। नथिया भी पहन लेंगे, मैं नथिया नहीं पहनी हूँ। और आपके पास जो भगवान दिए हैं उस तरह अपना जितना भी जीवर है उसको हरितालिका तीज के दिन अवश्य पहनना चाहिए। क्योंकि उस दिन पहनने से जो भी आपका जेवर है वो रिचार्ज हो जाता है। साल भर में एक बार ये पर्व आती है जिसमें अपनी सभी गहना को पहनना चाहिए। पाँव में बिछुआ, पायल, इस तरह से पहन करके व्रत को रखना चाहिए। और अपने मांग का जो सिंदूर है उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ये गलती कभी नहीं करेंगे दोस्तों। क्योंकि मांग का सिंदूर अगर शेयर करते हैं तो आपका सुहाग है सो घट जाता है। पति की लंबी आयु के जगह आयु कम पड़ जाती है। इसीलिए अपने सिंदूरा का सिंदूर किसी के साथ
शेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह से बांध छान कर जहाँ आप पूजा करती है उसी जगह पर इसको रखना चाहिए। और दूसरे दिन पारण के समय में जो भी आप माता गौरी पार्वती जी का पूजन किए हैं उसी सिंदूर को इसमें रखना चाहिए। माँ पार्वती जी से वरदान के रूप में मांग करके इस सिंदूरा में उस सिंदूर को रखना चाहिए। ऋतु फल और जो भी पकवान फल मिष्ठान अगर आप घर में बना सकती हो तो बनाएं, नहीं तो खरीद करके ही पूजन करें। सबसे पहला जो मिष्ठान होता है सो भगवान का प्रिय भोग होता है महादेव का, सो है सत्तू। सामा के सत्तू से ही इस व्रत को महादेव को भोग लगाया जाता है। इस व्रत में और पारण के दिन भी जो बहनें माताएं व्रत रखती है उनको सामा का सत्तू से ही पारण किया जाता है। पहले महादेव को चढ़ाएं, माँ गौरी गणेश को पूजा करते हुए उस सामा के सत्तू से ही मुँह जुठियाया जाता है। और दान की सामग्री है सो उस दिन पूजन के बाद वहीं पर छोड़ दिया जाता है। और पारण के समय, पारण के पहले सभी सामग्री को जो ऋतु फल है, फ्रूट है, मिठाई है और जो 16 श्रृंगार का सामान है, वस्त्र है, सो दान कर दिया जाता है। और जो वस्त्र आप गौरी पार्वती जी को चढ़ाते हैं तो उनको छोटा सा एक टुकड़ा अवश्य चढ़ाएं। उस टुकड़े को आशीर्वाद के स्वरूप में पारण के समय इस पल्लू में जो भी आप साड़ी पहने हैं उस पल्लू में बांध लेना चाहिए। ये आशीर्वाद के तौर पर बांधा जाता है। इसको साल भर के लिए उस साड़ी में रखा जाता है जिस साड़ी में आप पल्लू को बांधते हैं। और महादेव को जनेऊ चढ़ाते हैं तो जनेऊ उठा करके इस सिंदूरा में महादेव से मांग करके पहना देना चाहिए। देखिए पिछले साल का ये मेरा जनेऊ है सो इस सिंदूरा में है। अब इस साल इस जनेऊ को आप क्या करेंगे, विसर्जन कर देंगे बहते हुए पानी में, नहीं तो इस जनेऊ के ऊपर से भी आप दूसरा जनेऊ पहना सकते हैं, क्योंकि ये सिंदूरा पति का स्वरूप होता है। सभी के जीवन में इस तरह का दिन आए कि वो हरितालिका तीज के दिन सजे और सज करके सिंदूरा लेकर के अपने पति के लंबी आयु के लिए महादेव और गौरी पार्वती जी का पूजन करें। और जो माताएं बहनें बीमार हैं उनको किस तरह से व्रत करना चाहिए। सभी किसी को संभव नहीं है कि 24 घंटा का व्रत रख सके निर्जल निराहार, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो आप फल लेकर के, फ्रूट लेकर के, साबूदाना लेकर के भी आप इस व्रत को रख सकती है। क्योंकि भोजन करना इसमें निषेध माना जाता है। जो सौभाग्यवती बहनें हैं, माताएं हैं, उनको उस दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, भोजन का त्याग करना चाहिए। पानी पीने के लिए देखिए सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक का व्रत रहता है 24 घंटे का। उसमें आप सुबह में डाब ले सकती है या कुछ फल ले सकती है, पानी पी सकती है, शरबत पी सकती है। उसके बाद आप दूसरे दिन पारण के दिन आप माँ गौरी और महादेव का पूजन के बाद अपने सिंदूरा में जनेऊ पहनाने के बाद अपने आंचर में जो माँ पार्वती जी के छोटे सा लाल या पीला टुकड़ा चढ़ा है उनको इस आंचर में बांधने के बाद ही आप पानी ले सकती है। तो इस तरह से अपने व्रत को रखें। और जो बहने को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पानी पीना जरूरी है, तो आप गौ बन करके, यानी आप पानी रख ले और उसको आप बड़ा सा टब ले करके माथा झुका करके अपने दोनों पैर को पीछे करके उस तरह गौ की तरह आप पानी पी सकती है, तो उसमें आपको पानी का दोष नहीं लगेगा। इस तरह से सरल विधि से माता रानी और महादेव का पूजन करें, रात्रि को जागरण करें, महादेव के सामने बैठ करके कुछ भजन सुनाना चाहिए। उस दिन ये पूजा अपने घर में ही किया जाता है। बहुत सारे जो बहनें हैं मंदिर में करती है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उस शिवलिंग का भी आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि जिसके घर में शिवलिंग है साक्षात महादेव का स्वरूप है, तो आप उस तरह भी पूजन कर सकती है। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। महादेव गौरी पार्वती के चरणों में मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। दो ही जरिया है जिससे पता चलता है कि मेरा वीडियो कैसा लगा। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट किया करिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।